नमस्कार, हमारा नाम सुषमा सागर है और हम 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में हमें गौरीचक थानाध्यक्ष के रूप में पद प्राप्त हुआ है। कभी कभी एक कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं होती। वह कहानी होती है संघर्ष की, हौसले की और उस विश्वास की कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक साधारण परिवार की बेटी की कहानी, एक ऐसे पिता की कहानी जो न्याय विभाग में अर्दली की नौकरी करते हैं, और एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। यह कहानी है आईपीएस सुषमा सागर की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना से एक खास खबर सामने आई। पटना पुलिस ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। पहली बार राजधानी के एक थाने की कमान एक महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई। यह जिम्मेदारी मिली सुषमा सागर को, बिहार कैडर की 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी। उन्हें तैनात किया गया है पटना के गौरीचक थाने में। हालांकि यह तैनाती प्रशिक्षण का हिस्सा है, लेकिन इस फैसले का महत्व सिर्फ इतना नहीं, यह उस बदलती सोच का संकेत है जहां महिलाओं को प्रशासन और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका दी जा रही है। पुलिस प्रशासन लंबे समय तक एक पुरुष प्रधान व्यवस्था माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह तस्वीर बदल रही है। महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब महिलाएं सिर्फ पुलिस बल का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं। पटना पुलिस का कहना है, प्रशिक्षण के दौरान आईपीएस अधिकारियों को जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव देना जरूरी होता है। इसी वजह से उन्हें अलग अलग थानों में तैनात किया जाता है, ताकि वे समझ सके कि कानून व्यवस्था को व्यवहारिक स्तर पर कैसे संभाला जाता है। पटना के गौरीचक थाने में इससे पहले प्रशिक्षित डीएसपी विनय कुमार तैनात थे, लेकिन प्रशिक्षण प्रक्रिया के तहत उन्हें पटना के ही रानी तालाब थाने में भेजा गया है और उनकी जगह आईपीएस सुषमा सागर को गौरीचक थाने की कमान सौंपी गई है। इस तैनाती का उद्देश्य है कि वे जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अनुभव हासिल कर सकें, लेकिन सुषमा सागर की कहानी सिर्फ एक प्रशासनिक नियुक्ति की कहानी नहीं है, यह एक संघर्ष की कहानी है। एक ऐसे परिवार की कहानी जहां संसाधन सीमित थे, लेकिन सपने बड़े थे। सुषमा सागर मूल रूप से उत्तर प्रदेश की आगरा शहर की रहने वाली है। उनका परिवार आगरा के बूढ़ी ओम नगर इलाके में रहता है। उनके पिता न्याय विभाग में अर्दली के पद पर कार्यरत हैं। एक साधारण नौकरी, सीमित आय, लेकिन अपनी बेटी के सपनों के लिए असीम विश्वास। आज जब उनकी बेटी आईपीएस अधिकारी बन चुकी है, तो उनके पिता की खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सुषमा सागर बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आगरा के दयाल बाग स्थित प्रेम विद्यालय से पूरी की। यहीं से उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दयाल बाग यूनिवर्सिटी से विज्ञान विषय में बीएससी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान वह यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही, लेकिन उनके मन में एक और बड़ा सपना था, सिविल सेवा में जाने का। सुषमा सागर ने साल 2018 में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को पास कर लिया। इसके बाद उनका चयन हुआ राजकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर। वर्तमान में वह गाजियाबाद में तैनात थे, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य अब भी यूपीएससी ही था। सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। सुषमा सागर ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। साल 2019 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। उन्होंने प्रीलिम्स पास किया, मेंस भी पास कर लिया, लेकिन अंतिम चरण यानी कि इंटरव्यू में वह चयनित नहीं हो सके। कई लोगों के लिए यह पल निराशा से भरा होता है, लेकिन सुषमा सागर ने हार नहीं मानी। उन्होंने असफलता को एक सीख की तरह स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नौकरी के साथ ही अपनी तैयारी जारी रखेगी। दिन में सरकारी नौकरी की जिम्मेदारी और रात में पढ़ाई। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वह रोजाना 3 से 4 घंटे पढ़ाई के लिए निकालती रही। यह आसान नहीं था, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था। लंबे संघर्ष के बाद वह दिन भी आया जब मेहनत रंग लाई। यूपीएससी 2022 की परीक्षा में सुषमा सागर ने 733वीं रैंक हासिल की। उनका चयन हो गया भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में। इसके बाद उन्हें मिला बिहार कैडर। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अब पटना गौरीचक थाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह तैनाती सिर्फ प्रशासनिक प्रशिक्षण नहीं, यह उस बदलती तस्वीर का संकेत है
जहां महिलाएं सिर्फ भागीदारी ही नहीं बल्कि नेतृत्व भी कर रही है। सुषमा सागर की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो सिविल सेवा में जाने का सपना देखते हैं। यह कहानी बताती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर मेहनत और विश्वास बना रहे तो सफलता जरूर मिलती है। एक करदली की बेटी आज आईपीएस अधिकारी है और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।